हम वो जानेंगे 404 एरर के बारे में कि 404 एरर क्या होता है। तो आइए समझते हैं। 404 जो है एक मिसिंग पेज होता है जो कि यूज़र के द्वारा यदि गलत यूआरएल यदि इंटर किया जाता है तो इसमें 404 एरर दिखाई देता है। एग्जाम्पल के जरिए समझे, जैसे कोई वेबसाइट किसी वेबसाइट में और वो किसी पेज में वो नेविगेटेड, सपोज ये पीडीएफ सबमिशन साइट। अब यदि यूज़र यदि मैनुअली यूआरएल इंटर करता है, सपोज यहाँ टॉप पीडीएफ सबमिशन साइट है, यदि मैं टॉप को रिमूव कर दूँ और यूज़र सिर्फ पीडीएफ सबमिशन साइट को इंटर डाल रहा है तो उसे वो पेज यदि अवेलेबल होगा तो दिख जाएगा। तो जैसे कि देख पा रहे हैं ये पेज सर्वर में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए यूज़र को 404 दिख रहा है। तो ये एक HTTPS स्टेटस कोड है जो कि ये 404 पेज जो है बनाया जाता है। ठीक है, तो यूज़र कोई भी यूआरएल यदि डालता है और वो यूआरएल अवेलेबल नहीं होता सर्वर पर तो 404 पेज दिखता है। मैं यहाँ कुछ भी यूआरएल डालता हूँ मैनुअली तो फिर वो 404 पेज के तौर पर वो खुलता है। तो ये जो 404 पेज है तो ये अलग से ये क्रिएट करना होता है। यदि वर्डप्रेस का साइट है तो एज डिफ़ॉल्ट वो मिल जाता है, वो पेज 404 में ऑटोमेटिक वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि कस्टम कोडेड वेबसाइट होता है तो उसमें 404 पेज क्रिएट करना होता है। तो ये यूज़र की सहूलियत के लिए बनाया जाता है। अब यहाँ पर कोई भी यूआरएल यदि डालेंगे तो वो बेसिकली 404 पेज में ही वो रीडायरेक्ट करेगा। तो इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि कोई भी यूआरएल यदि यूज़र ने डाला और वो अवेलेबल नहीं है सर्वर पर तो वो इसी वेबसाइट में ही वो नेविगेटर रहेगा, वो कहीं और नहीं जाएगा, वो इसी में ही रहेगा। तो इससे ये होता है कि वो हेडर में जो भी लिंक्स दिए हुए हैं या फिर फुटर में जो भी लिंक्स दिए हुए हैं तो इसके ज़रिए वो नेविगेट कर सकता है, या फिर इसके नीचे भी जो बटन दिए हुए हैं तो इसके ज़रिए वो इसी वेबसाइट में, इसी सेम वेबसाइट में वो नेविगेट कर सकता है। तो इस ये 404 पेज बनाना ज़रूरी होता है। तो ये 404 का ये पहला रीज़न है, जो यूज़र के द्वारा जो गलत यूआरएल डाला जाता है तो ये 404 पेज दिखता है। और बेसिकली ये यूज़र के द्वारा ये मिस्टेक हुआ है यूआरएल को इंटर करने में, तो ये क्लाइंट साइड एरर भी इसको बोल सकते हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट कि 404 की और क्या-क्या कारण है। तो पहली बात ये 404 एचटीटीपी स्टेटस कोड होता है जो कि सर्वर में ये पेज मौजूद नहीं होता है, इस कारण वो दिखता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनकवरिंग द रूट कॉज ऑफ डिजिटल डेड एंड्स। समझते हैं और 404 के क्या क्या रीजंस होते हैं। कंटेंट लाइफ साइकिल चेंजेस, पेज डिलीशन और रिलोकेशन। यदि पेज को यदि डिलीट कर दिया गया है, यदि पेज डिलीट कर दिया गया बैकएंड से तो यूज़र को वो पेज दिखाई नहीं देगा। यदि वो यूज़र वापस उस पेज में जाएगा तो उसको 404 एरर दिखाई देगा। एक्सपायर्ड कंटेंट, यदि कोई कंटेंट जो है एक्सपायर कर गया है दैट मीन्स कि कोई ऐसा पेज जो प्रमोशन वाइज या फिर कोई ऑफर चल रहा हो कुछ समय पहले और वो पेज जो बनाया गया हो, लेकिन अब वो पेज जो है अवेलेबल नहीं है क्योंकि जिस समय प्रमोशन चल रहा था उस समय पेज यदि बनाया गया था लेकिन अब वो पेज नहीं है, वो कंटेंट एक्सपायर कर गया है तो इसके कारण भी 404 पेज दिखाई दे सकता है। मेजर वेबसाइट स्ट्रक्चर चेंजेस, यदि कोई मेजरली कोई वेबसाइट में चेंजेस किया गया है, अपडेट किया गया है और इससे कुछ मिस्टेक यदि कर दिया गया है तो फिर इससे कोई पेज जो है 404 दिख सकता है। ये भी एक 404 इशू का कारण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल एंड कॉन्फ़िगरेशन एरर्स, यदि सर्वर मिसकॉन्फ़िगरेशन यदि किया गया है डॉट एच टी एक्सेस में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो इस कारण भी कोई पेज में 404 इशू आ सकते हैं। इनकरेक्ट इरीडायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन 302 वर्सेस 301, यदि ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया 302 और 301 का तो इसके कारण भी 404 एरर दिख सकते हैं। यदि आपको 302 और 301 के बारे में समझना है तो इस पर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट, सर्वर डाउन टाइम और मेंटेनेंस, यदि कोई सर्वर डाउन चला या फिर कोई मेंटेनेंस चला तो इसके कारण भी 404 इश्यूज दिख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ह्यूमन एंड नेविगेशनल एरर्स, जैसे कि पहले एग्जांपल में मैंने बता दिया था कि यूआरएल टाइपोज, यदि यूज़र ने कोई गलत यूआरएल टाइप किया है
तो ये यूज़र साइड से ये इशू है, तो इसके कारण 404 इशू दिखाई देते हैं। ब्रोकन इंटरनल लिंक्स, यदि कोई इंटरनल लिंकिंग कोई पेज है उसमें लिंकिंग जो है गलत किया गया है, या फिर कोई लिंक है कोई पेज में लिंक किया गया और वो यूआरएल जो अपडेट हो गया है, लेकिन वो उस पेज में उस लिंक को अपडेट नहीं किया गया है, इसके कारण भी वो 404 पेज दिखेगा, जो कि ब्रोकन लिंक के तौर पर दिखाई देता है। तो इसके लिए भी आप अलग अलग टूल का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ब्रोकन लिंक चेकर से भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ टाइप कर सकते हैं ब्रोकन लिंक चेकर। तो आप इस टूल के माध्यम से भी आप पता कर सकते हैं कि कौन सा लिंक ब्रोकन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एसईओ टूल हाउ फॉर क्वालिटी एक्सेप्टेंस परफॉर्मेंस। जब 404 पेज जो है लंबे समय तक ये बना रहता है, तो इससे हमारे एसईओ को नुकसान पहुंचता है और इससे वेबसाइट को भी नुकसान पहुंचता है। जैसे लॉस ऑफ लिंक इक्विटी, बैकलिंक्स पॉइंटिंग टू ए 404 पेज बिकम वर्थलेस। यदि कोई बैकलिंक बनाया गया है, कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट में बैकलिंक बनाया गया है, और यदि यूज़र और गूगल का जो बॉट उस पेज पर जाता है, और यदि फॉर उस बैकलिंक पर जो भी लिंक दिया गया है, जो थर्ड पार्टी वेबसाइट में जो भी लिंकिंग किया गया है, और उसको उस बॉट को पता पड़ता है कि वो सही वेबसाइट में सही पेज पे वो नहीं आ पा रहा है, वो 404 में ही डायरेक्ट वो रिडायरेक्ट कर रहा है, तो इससे हमको बैकलिंक बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बॉट जो है थर्ड पार्टी वेबसाइट के ज़रिए हमारे वेबसाइट तक नहीं पहुँच पा रहा है, वो 404 पेज पे पहुँच रहा है। तो इस कारण हमारा लिंक इक्विटी का नुकसान हो जाता है। इसीलिए ये गौर करेंगे कि हमारे वेबसाइट में जो भी 404 पेज है, उसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए, और कोई एक भी 404 इशू ना रहे। आगे बढ़ते हैं। क्रॉल बजट वेस्टेज। देखिए, गूगल का जो बॉट वो कुछ दिनों में हमारे फ्रीक्वेंटली जो है हमारे वेबसाइट में पेजेस में वो क्रॉलिंग करते रहते हैं, चाहे वो पेज इंडेक्स्ड हुआ हो या इंडेक्स नहीं हुआ, वो बेसिकली वो क्रॉल करते रहते हैं। तो बेसिकली वो इंडेक्स्ड और नॉन इंडेक्स दोनों में वो क्रॉल करते हैं। साथ ही साथ यदि 404 पेज रहता है, तो उसमें भी वो क्रॉल कर लेते हैं। तो नुकसान ये है कि यदि वो इंडेक्स है या इंडेक्स नहीं है पेज, तो उसमें क्रॉल कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जो पेज 404 है और उसमें वो क्रॉल यदि कर रहे हैं, तो उनका क्रॉल बजट जो है खराब हो रहा होता है। तो ये फाइंड आउट करेंगे कौन सा पेज हमारा 404 है, उसको जल्द से जल्द फिक्स करेंगे, ताकि गूगल का जो बॉट है वो 404 पेज पर क्रॉल करके अपना क्रॉल बजट वेस्ट ना करे। इसलिए 404 पेज को फिक्स करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि 404 के क्या नुकसान है, और 404 पेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, 404 एरर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी कारण से यदि यूज़र 404 कोई गलत यूआरएल में जा रहा है, तो उसके लिए 404 पेज भी बनाया जाए, ताकि यूज़र जो है इसी वेबसाइट में रहे और वो हेडर और फुटर के माध्यम से जो लिंक दिए गए हैं वो नेविगेट कर सके। ठीक है, तो आगे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं कि जो 404 पेज जिसका बना हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देख लेते हैं कि इसमें 404 पेज बना है कि नहीं। तो बेसिकली इसमें कस्टम 404 पेज तो नहीं बनाया गया है, लेकिन ये वर्डप्रेस पे ये साइट बनी है, तो ये एज डिफ़ॉल्ट वो 404 पेज दे दिया गया है। और कोई साइट देख लेते हैं। यूआरएल, कोई भी यूज़र कुछ भी यदि यूआरएल इंटर करता है, सपोज हम ये इंटर किए हैं, तो देखते हैं इस पे क्या होता है। देखिए, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये 404 पेज जो है कस्टमाइज है, ये 404 पेज बनाया गया है। ये यूज़र के सहूलियत के लिए बनाया जाता है कि यदि यूज़र कोई गलत यूआरएल भी इंटर कर देता है, तो वो सही पेज पे उसे 404 पेज दिख जाएगा, और वो हेडर और फुटर के माध्यम से वो नेविगेट कर सकता है। आशा करते हैं आपको 404 ईयर के बारे में समझ में आया होगा, और 404 पेज बनाना क्यों ज़रूरी है इसके बारे में समझ गए होंगे आप। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।